अब आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे क्या होगा कि आपके फंडे काफी क्लियर हो जाएंगे और मजा आ जाएगा। ठीक है, एक और लेते हैं क्वेश्चन इसी तरीके से और अपने फंडे को क्लियर करते चलिए। ये जो क्वेश्चंस हैं ये लल्लू टाइप के क्वेश्चन है। कैसे हैं? लल्लू टाइप के क्वेश्चन हैं, ये आने चाहिए आपको, हाँ या ना। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको कराया है। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये वाला सिचुएशन तो देखा ही होगा, ये वाला क्वेश्चन आप हमेशा देखे होंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और मजा आ जाएगा। देखिए इस तरीके का आपने सिचुएशन देखा होगा। ये ब्लॉक है, ये देखिए ये वेज है और इस पे क्या है कुछ इस तरीके से। यहां देखिए ऐसा एक सिस्टम है, ऐसा, ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके का है ना। और ये बोथ साइड से इस तरीके से कंस्ट्रेन कर दिया गया यहाँ पे, है ना। इसको ये वाले जो ब्लॉक देख रहे हैं इसको क्या कर दिया गया, दोनों साइड से ऐसे कंस्ट्रेन कर दिया गया है ना, इस तरीके से ऐसे, ठीक है, इस तरीके से कंस्ट्रेन कर दिया गया। कंस्ट्रेन मतलब सपोर्ट, समझ रहे हो, दोनों तरफ से सपोर्ट दे दिया गया कि ये इधर उधर ना भागे, है ना, ऐसा सिस्टम था। और प्यारे बच्चों यहाँ पे जो ये एंगल दिया गया था ये अपने को थीटा दिया गया है। इसका जो मास है ना, ये वाले जो देख रहे हो ब्लॉक, ये जो धरती पर रखा हुआ है इस तरीके से, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, ये ऐसे है ना, इस तरीके से है, ठीक है। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन ये है किसका मास कैपिटल एम है, कितना है, इसका मास कैपिटल एम है और ये जो ब्लॉक देख रहे हो ना छोटा वाला, इसका जो मास है स्मॉल एम है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या है कि ये वाला है जो नीचे आ रहा है कुछ इस तरीके से, सपोज करो A1 एस्लेशन से आ रहा है, तो ये जैसे जैसे नीचे आएगा ना तो ये स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। स्मूथ समझ रहे हो ना, जहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, जैसे जैसे नीचे दबाव डालेगा ये वाला ब्लॉक इधर की तरफ खसक जाएगा, ऐसे खसकेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, सपोज करिए A2 होगी। कितनी होगी? A2 होगी। बोलो हाँ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये है कि A1 और A2 में आप रिलेशन एस्टेब्लिश करें, है ना। या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए A2 की वैल्यू क्या होगी, ये भी पूछा जा सकता है ना। हम एक काम करते हैं, A1 और A2 में रिलेशन बनाना तो आपने सीख ही लिया, एकदम लल्लू टाइप की बातें हैं। कंस्ट्रेन का रिलेशन बनाना एकदम लल्लू टाइप की बात है। हम यहाँ पे एक लेवल थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अपन क्या करते हैं, ये A2 का एक्सेलरेशन पूछते हैं, ठीक है। A2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो देखिए हमारा क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है ये वेज जो है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों पहले तो आप A1 A2 में एक रिलेशन बनाएं, एक इक्वेशन वही हो जाएगा, बाकी दो इक्वेशन और अपने को निकालना होगा। वो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बातें दिमाग में रखनी चाहिए। सबसे पहले कि आप देखें कि सरफेस जहां पे कांटेक्ट में है उसके जस्ट परपेंडिकुलर लाइन लें। सरफेस जहां भी कांटेक्ट में है वहां पे जस्ट उसके परपेंडिकुलर लाइन ले, क्योंकि उसी के अलोंग एक्सेलरेशन या वेलोसिटी सेम होगा, है ना। तो आप सबसे पहले देखिए कहां पे है, तो आपने गौर से देखा ये एक पॉइंट है, ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये सरफेस कांटेक्ट में है। तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक इस तरीके से लाइन खींचे, खट 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 खट, खिंचा गया, मजा आ गया भाई साहब। जब खींच लिया अब इसका एफबीडी बना लो। अब क्या करो, इसका एफबीडी बना लो। एफबीडी कुछ इस तरीके से बनाओ, ये ऊपर वाले का एफबीडी ऐसा ऐसा बनाओ, ये देखो इस तरीके का बना, है ना, इसका बन गया। और ये ब्लॉक का बन, ये वेज का बनाओ। वेज का कैसे बनेगा, वो देखो, वेज का कुछ इस तरीके से बनेगा, ये और ये ऐसा बन जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, ये वाला लाइन ऐसे गई है, देखो इसको रंगीन लाइन से कर देते हैं। ये वाली लाइन ऐसे है, कट 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 कट, प्यारी सी लाइन है ना। और यही लाइन इसको ऐसे टच की होगी, ऐसे खट 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 खट, ऐसे। बोलो हाँ, अलग अलग बना दिया, देखो तोड़ दिया ऐसे। पहली बात तो ये लाइन बनाना आना चाहिए आपको, क्योंकि इसी ये देख रहा हूँ ना, यही दोनों पॉइंट कांटेक्ट में है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड कितना है दोस्तों, यहाँ A1, और ये जो देख रहे हो ना ब्लॉक, ये इधर नहीं मूव करके इधर मूव करेगी, क्योंकि दबाव इस पे पड़ेगा, तो ये इधर की तरफ मूव कर रही है। उसका दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए आप कितना, A2,
ठीक है, A2 दे दीजिए। ठीक है, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले आप इसमें A1 A2 में रिलेशन बना लीजिए। तो A1 A2 में रिलेशन कैसे आप बनाएंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ देख लो, ये ऐसे भी बनाने में एक्सेलरेशन को कोई बुराई नहीं है। ये आपका हो गया एक्सेलरेशन का डायरेक्शन A1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब एक बात बताओ सभी लोग, ये है थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा, हाँ या ना? देखो देख लो, मतलब कि क्या, यहाँ पे बनाओ, ये कितना होगा थीटा होगा। जब ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा थीटा। तो मतलब एक्सेलरेशन का इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, A1 cos थीटा होगा। कोई बुराई नहीं है। 1% भाई साहब मन में शंका नहीं होना चाहिए, मजा आ जाना चाहिए क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन एकदम लल्लू टाइप के होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक्सेलरेशन यहाँ लगा है ना, इसको ऐसे लगा दो, ये लो भाई, लो खट से बोलो हाँ। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखो, ये देखो, ये A2, ये है आपका थीटा, तो ये भी कितना होगा दोस्तों थीटा, हाँ या ना? ये देखो ये थीटा, तो ये बताओ इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा इसका, ये एक्सेलरेशन का, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इधर हो जाएगा आपका A2 साइन थीटा। ठीक है, और आप जानते हो कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन लिखे हो, ये वाली लाइन, इसके अलोंग एक्सेलरेशन शुड बी सेम, तभी कांटेक्ट मेंटेन करेगा। देखो कितना हो गया, देखो इतनी बार बोल दूंगा याद हो जाएगा। यहाँ पे लिखो A1 cos थीटा, क्या लिखा आपने A1 cos थीटा, ये वाला खट 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 A1 cos थीटा, और इसी के अलोंग कौन है A2 sin थीटा, तो ये हमारा हो गया A2 sin थीटा, बोलो हाँ। यानी कि A1 इक्वल टू, देखो क्या हो गया, A1 इक्वल टू लिखोगे A2 sin थीटा अपॉन क्या लिखोगे आप cos थीटा, इसी को हम बोलते हैं tan थीटा। तो A1 इक्वल टू कितना हो गया बोलो भाई साहब, A2 tan थीटा। ओहो क्या रिजल्ट आया भाई साहब, मज़ा आ गया, अरे वाह। इक्वेशन नंबर 1 बोलो, कितना बोलो, इक्वेशन नंबर 1 बोलो। अब प्यारे बच्चों देखो, इतना सुंदर रिलेशन देखते ही ना मन एकदम खुश हो जाता है कि ओहो ये देखो यही क्वेश्चन था जो बिल्कुल दिमाग खराब करके रखा था। अब देखो चुटकियों में कर रहे हो, वो क्या x इधर डिस्प्लेस कर दो, y उधर कर दो, उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। ये सबसे सुंदर चीज़ है, देखने से पता चलता है, यहाँ महसूस होता है, फील होती हैं बातें। ठीक है, अब यहाँ देखो, जब तक फीलिंग ना आए, टेंशन, तब तक ले मज़ा ही नहीं आता है भाई साहब जीवन में। अब देखो ये हो गया। अब ये बताओ, इसी पॉइंट पे तो ये कांटेक्ट में है, इसी पॉइंट पे तो कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल कैसे होता है? नॉर्मल हमेशा याद रखना सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा नॉर्मल होगा, है ना? तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, देखो इसी के कांटेक्ट में है तो नॉर्मल भी इसी के अलोंग होगा, ऐसे होगा, बोलो हाँ ऐसे होगा। मतलब कि इस पे जो नॉर्मल लग रहा होगा, इस पे जो नॉर्मल लग रहा होगा, इस पे जो नॉर्मल लग रहा होगा, कैसे लग रहा होगा, ऐसे, इसी के अलोंग लग रहा होगा, लगा दे, बोलो हाँ। ये लगाया नॉर्मल, ये ऐसा, ये लगा नॉर्मल, लगा रे लगा, ये लगा नॉर्मल, लगने दो। इसका मास कितना दिया था, ओहो छोटा वाला m, ये m दिया था, अल्ले ये देखो ये आएगा, देखो कितना mg, नीचे mg हमेशा डाउनवर्ड काम करता है। ठीक है, खुश हो गए, बोलो हाँ। चलो ठीक है, यहाँ देखो। अब प्यारे बच्चों एक बात और बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ भी तो नॉर्मल ऐसे इधर लग रहा है, तो एवरी एक्शन विल बी अपोजिट रिएक्शन, इस पे भी नॉर्मल लगना चाहिए, वो नॉर्मल लगेगा ऐसा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ भी देखो ना, मैं यही बताता हूँ, ए इधर और ये इधर, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। अब इस नॉर्मल का इधर कंपोनेंट ले लो, इस नॉर्मल का इधर कंपोनेंट ले लो, इधर थीटा, तो इधर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, n cos थीटा। ओहो, और एक इधर टूटता जिसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे अभी तो नहीं दिख रही है हमें, यहाँ देख लो। चलो ठीक है, हाँ यहाँ दिख जाएगी, यहाँ मज़ा आ जाएगा। यहाँ देखो ये हो जाएगा नॉर्मल। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, सच बताना, जो भी बताना सच बताना। इसको ऐसे खींच लो, ऐसे ले लो लाइन। अब बताओ ये थीटा है ना, ये थीटा, तो बताओ प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, सोच के बोलो, सोच के बोलो, सोचो सोचो सोचो। ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता। चलो ठीक है, थोड़ा सा हमने ज़्यादा ही घुमा दिया। अब ये देखो, ये लाइन है ना, ऐसे
यहीं पे समझ में आ जाता है ना। ये ऐसे हो गया, कट 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 कट, ये परपेंडिकुलर आ रहा है ना ऐसे। अब प्यारे बच्चों इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते थे, ये थीटा, तो जाहिर सी बात है ये देखो खट 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 और यहाँ पे खट खट खट। अब देखो ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होता थीटा, और ये क्या होता 90 माइनस थीटा होता। बोलो हाँ। ये देखो ये थीटा तो ये कितना 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा, तो ये कितना होता 90 माइनस थीटा होता। बोलो हाँ। अब इस तरीके से देखा जाए तो ये जो n है ना, इसका इधर की तरफ जो कंपोनेंट टूटेगा ना, इधर की तरफ ऐसे ऐसे टूटेगा, वो बताओ कितना होगा। अब इतनी स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है, ये टूटेगा वो कितना टूटेगा बताओ। ये टूट जाएगा आपका n साइन थीटा हो जाएगा। क्यों? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, अगर इससे भी नहीं आया तो इससे भी देख लो ना, ये n है ना, इसका कंपोनेंट एक इधर तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा n साइन थीटा। तो जाहिर सी बात है ये वाला कंपोनेंट हो गया, ये वाला है ना। हाँ तो बोल दो, अरे भाई ये वाला टूटा तो ऐसे लगाया होगा, उसी हिसाब से ये है ना। या वो भी नहीं समझ में आ रहा तो टेंशन ना ले, इसी को तोड़ दिया करे ऐसे। देखिए ये थीटा तो इस तरीके से तोड़ा करे ऐसे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस तरीके से तोड़ दिया करें, है ना। तो अभी हमने जैसे बताया ये थीटा, तो ये कितना हो गया बताओ। यहाँ पे एगो हमने ऐसे ले लिया था, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आपका थीटा। बोलो हाँ। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बोलो हाँ। जब ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना थीटा, ये कितना 90 माइनस थीटा। बोलो हाँ। तो 90 माइनस थीटा तो इधर कंपोनेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा n साइन थीटा। ऐसे भी वही आएगा, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंगल में आप बिल्कुल ना उलझे, मैं जो बता रहा हूँ उसको एक बार ध्यान से देख ले, बस हो गया। चलो ठीक है, मतलब कि ये बात समझ में आ गई कि ये ऐसा होगा, हाँ या ना। और एक और कंपोनेंट ये इधर टूट जाएगा, वो n cos थीटा, जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है, हमें इसी की ज़रूरत है। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। अब हम देखिए FBD को देख के अपन सोचे, अब बताओ ये ब्लॉक कैसे आ रही है, नीचे आ रही है, लेके कौन आ रहा है। हम M1 पे बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं, इसके लिए स्मॉल m1 के लिए। M1 ब्लॉक पे चर्चा हो रहा है, किस पे चर्चा हो रहा है, M1 ब्लॉक पे। तो देखो आप बताओ, सभी लोग गौर से देखो, इसको लेके कौन आ रहा है, mg। कौन लेके आ रहा है, mg। अपोज कौन कर रहा है, ऊपर कौन लग रहा है, ये वाला n cos थीटा। तो देखो ये फॉर्मूला बस लगेगा, F इक्वल टू ma, इसके सिवा कुछ नहीं है ना। ये देखो F के जगह पे कौन लेके खींच के आ रहा है, mg, तो यहाँ लिखो mg। अपोज कौन कर रहा है, ऊपर की तरफ n cos थीटा, तो लिखो आप n cos थीटा इक्वल टू ma होता है, उसका मास स्मॉल m और एक्सेलरेशन कितना है a1, तो यहाँ पे लिख दो a1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। अब इस ब्लॉक के लिए बात कर लीजिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, फॉर ब्लॉक कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल M की बात करते हैं, ये वेज की बात करते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब बताओ F इक्वल टू ma ही फॉर्मूला यूज होगा। अब बताओ ये देख रहे हो ना, वेज पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ये वाला कट, ये कहता है आगे बढ़, तो F की जगह पे आप लिखोगे कितना n cos थीटा, और इसका मास कितना है, इसका मास कैपिटल M है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे कैपिटल M, और इसका एक्सेलरेशन है a2। अब देखो इक्वेशन नंबर 3, अब देखो कितने अननोन है, a2 a1 दो हो गए, और एक n1 भी हमें पता नहीं है। यहाँ देखो गौर से, यहाँ पे एक ये वाला इक्वेशन सहायता कर देगा, यानी कि 3 अननोन और 3 इक्वेशन, a1 a2 और n, 3 अननोन 3 इक्वेशन, मामला सॉल्व हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने कहा, यहाँ देखिए सीखिएगा, हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से बात किया हमने, तो बताइए क्या लिखेंगे, गौर से देखिए, यहाँ देखिए mg माइनस n cos थीटा, और ये कितना हो गया m स्मॉल m a1, तो a1 की जगह पे हम लिखेंगे a2 tan थीटा। अब ये इक्वेशन हो गया हमारा 4, ठीक है। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 से बात करेंगे, है ना। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो, ये देखो n cos थीटा, यहाँ हमें लग रहा है ये n cos थीटा नहीं होगा, यहाँ पे देखो हम लोगों ने n sin थीटा लिखा है, देखिए ये n sin थीटा होगा, ये इसको ठेल रहा है, यहाँ पे sin थीटा होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा sin थीटा होगा, है ना। अब हमने क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2,
है ना। यहाँ देखिए आप चाहे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, ये n की वैल्यू यहाँ पे एलिमिनेट इसकी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से बात किया। देखिए क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इस पे देखो, मजे करो भाई साहब, मजे करो। यहाँ पे देखो कैसे ये हो जाएगा आपका mg माइनस ये n को एलिमिनेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा, कैपिटल Ma2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना साइन थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा बताओ, Ma2 tan थीटा हो जाएगा। मेरी बात शायद थोड़ी कम समझ में आई, मेरी बात थोड़ी कम समझ में आई, बोलो हाँ, आ गई होगी, आ गई ना। अब इनको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई A2 की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप एक बार इसको देखो, इसको सॉल्व करना। इसकी वैल्यू आएगी देखिए कितना, स्मॉल mg, ये 10 को साइन अपॉन कॉस में कर लेंगे, है ना, mg साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में, है ना, अपॉन बोले तो ये नीचे कैपिटल M कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये वाली वैल्यू आएगी। बोलो हाँ, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक सुंदर सा एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला आ जाएगा। बोलो हाँ, ये हो गया A2 बोले तो इसका एक्सेलरेशन हो गया, हाँ या ना। इस क्वेश्चन में जो मेन टेक्निक था जानते हैं क्या था, यहाँ पे FBD बनाना था, है ना। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें, आप वीडियो को जब दोबारा देखेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी और ज़्यादा आएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब क्या है ना प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन क्या होते हैं, काफ़ी शानदार होते हैं ना। ये जो लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाते हैं ना, उनके लिए तो भाई साहब ये पूछो मत, ये सब कुछ होता ही नहीं है, लल्लू टाइप की बातें हो जाती हैं जिनको ये सब सॉल्व करना आ गया, है ना। तो इसमें छोटे मोटे कुछ ही ट्रिक है और कुछ नहीं है, है ना। इसमें क्या करना है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट, है ना, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर, क्या चीज, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस बी सेम। बोलो हाँ, यही इसका कॉन्सेप्ट है ना, जो मैंने हिंदी में लिख दिया था। आप कहेंगे तो लिख देता हूं दोबारा। यहाँ पे देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका की पॉइंट क्या है, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसका की पॉइंट क्या है। देखिए की पॉइंट इसका ये है, इन ऑर्डर टू मेंटेन, ठीक है, मेंटेन कॉन्टैक्ट, इन ऑर्डर टू मेंटेन कॉन्टैक्ट द component of velocity, क्या चीज, वेलोसिटी वेक्टर, कौन सा वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर या एक्सेलरेशन वेक्टर, या एक्सेलरेशन तो खुद ही उसमें डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन टू कॉन्टैक्ट सरफेस बी सेम, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट था, है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। यही मेन की पॉइंट है, इस पे अगर आप फोकस करते हैं तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से डील कर सकते हैं। बोलो हाँ। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एक और क्वेश्चन लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट में काफ़ी क्लियरिटी आ जाएगी। ये वाला क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो समझ जाओ कि सब कुछ समझ में आ गया। वो देखिए क्या है क्वेश्चन, ये है, ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। देखो ऐसा, देखो सभी लोग, हमने क्या किया, इस तरीके का एक वेज लिया, है ना, ये ऐसा हमने एक वेज लिया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई बुराई नहीं है, मजा आ गया भाई साहब। देखो आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम लोग, इससे आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आने वाले हैं। कैसे, आईआईटी वाले जो बच्चे हैं ना, इस दर्द को समझ रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन देख देख के उनका बिल्कुल माइंड खराब हो जाता होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों अब टेंशन नहीं लेना है, जेईई वाले स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चनों को देखें और उड़ा दें, ठीक है। ये ऐसा है, आज कुछ इस तरीके से,
आज ये ए ऐसा है, देखो एक इस तरीके का हमने ऐसे एक ब्लॉक दे दिया, ऐसा देख रहा हो ना, ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसा खड़ा खट, ये मजा आ गया भाई साहब, ठीक है। इसका मास हमने दे दिया कैपिटल एम, कितना दे दिया, कैपिटल एम दे दिया, और इसका मास दे दिया कितना हमने, स्मॉल एम दे दिया। खुश। यहाँ पे एंगल कितना दे दिया हमने, थीटा दे दिया, कितना दे दिया, थीटा, बोलो हाँ। और इसका मास इस तरीके से पूरा सिस्टम है, इसको हमने कंस्ट्रेन कर दिया, क्या कर दिया यहाँ पे, कंस्ट्रेन कर दिया। ये देखो यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रेन कर दिया है ना, ये कुछ इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पे है ना, कंस्ट्रेन मतलब इधर की तरफ ये कोई सपोर्ट लगा लिया कि गिरे ना, सरके ना, ठीक है। अब ये क्या है ना, ये क्या है, ये देखो, ये ऐसे दबाव डालेगा, ये आगे बढ़ेगा और ये इधर आएगा, है ना। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, सपोज करो ये इसका, ये जो इधर आएगा ना, इधर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन सपोज करो इस साइड में कितना है, a1 है, और ये इधर जा रहा है तो कितना है, a2 है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ a1 a2 में क्या रिलेशन होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2, ठीक है। यहाँ पे अपन सभी जानते हैं कि टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट, है ना, टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर शुड बी सेम परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हाँ या ना। अपन सभी को पता है कि अगर कांटेक्ट को मेंटेन करना है तो सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हमारे यहाँ के बच्चे गजब के हैं, मजा आ गया भाई साहब। ये देखो कुछ इस तरीके का है ये। अब देखो ये कांटेक्ट में कहाँ पे है भाई साहब, यहीं पे कांटेक्ट में है, मतलब कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन देख रहे हो, इसके अलोंग एक्सेलरेशन हो या वेलोसिटी हो, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका FBD बनाओ, खड़ाखड़ FBD बनाओ। देखो FBD ऐसे बनेगा, देखो FBD ऐसे बनेगा, FBD ऐसे बनेगा, देखो कैसे बनेगा, ये लो भाई, ये खट से बना, बोलो हाँ, ये ऐसे। अब ये लाइन खींच दो, खट 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 खट, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लॉक है ना, यहाँ पे जो ब्लॉक है, यहाँ पे उसको भी बना लो बना, ये ऐसे बन गया, खुश। चलो ठीक है, मोगेम्बो जैसा खुश हो जाया करो। ये देखो ये ऐसे है ना, देखे हो ना मिस्टर इंडिया, नहीं देखे हो, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ देखो ये हो गया थीटा। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे देखो इसका हो जाएगा, इसका मास कितना हो गया बताओ भाई साहब, स्मॉल m, और इसका मास कितना हो गया भाई साहब, कैपिटल M, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन बना लेते हैं, है ना, रिलेशन देखें क्या है। तो देखो सुनो, इधर की तरफ क्या दिया है, इधर की तरफ दिया है हमारा a1, ठीक है, खुश। और ये जाहिर सी बात है इधर की तरफ जा रहा है a2, तो इसको अगर हम ऐसे भी लगाते हैं ना, ऐसे भी लगाते हैं, ऐसे भी लगाते हैं, ये तो बताओ ये क्या हो जाएगा, a2, ये थीटा, तो ये कितना भाई साहब थीटा, और इधर की तरफ कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका a2 साइन थीटा। ओहो, ये बात तो सबको पता है कि जो लाइन हमने खींचा है उसके अलॉन्ग एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है, मतलब ये जो है वही ये है, यानी कि a1 इक्वल टू लिख सकते हो a2 साइन थीटा। आधा प्रॉब्लम तो यहीं पे समाप्त हो जाती हैं। ये हो गया रिलेशन, ये हो गया मजेदार रिलेशन। जिन्होंने ये कर लिया ओ भाई साहब आज चमक गए, बोलो हाँ, मजा आया कि नहीं आया, गजब के है कि नहीं है। अब बच्चों ने कहा कि सर इसमें तो बच्चों का खेल है, तो लल्लू टाइप के क्वेश्चन हो गया, ये तो कोई भी बता सकता है। मैंने कहा हाँ कोई भी बता सकता है। अब इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट कब आएगा, जब पूछ लेता कि a2 की एग्जैक्ट वैल्यू बताओ क्या होगा। सोचो कि a2 की वैल्यू देता, यहाँ पे कांस्टेंट रिलेशन नहीं बनाना होता, a2 की वैल्यू पूछता है यहाँ पे, तो मजा आ जाता। आइए उसको भी करते हैं, करें, चलो ठीक है, देखते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे बिल्कुल नहीं डरते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना नॉर्मल, कितना हो जाएगा नॉर्मल, ये देखो n, हाँ या ना। अब ये हो गया n, और यहाँ भी इधर कितना हो गया, ये ले लो, ये हो गया आपका n, यहाँ भी कितना हो गया ये
n हो गया, ये कितना हो गया, ये ले लो n हो गया। किसी बच्चे को कोई भी यहाँ तक तकलीफ नहीं है, सभी बच्चे मजे कर रहे थे, सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। यहाँ देखो ये हो गया A1, यही सोच रहे थे क्या, नहीं मत सोचा करो अभी। यहाँ देखो ये एसलेशन ऐसे हमने ऐसे दिखा दिया, यहाँ को यहाँ उठा के दिखा दिया, ठीक है, थोड़े से कंपोनेंट वगैरह लेने में आसानी हो। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, यहाँ तक कोई करने में, कोई भी क्वेश्चन को करने में कोई तकलीफ नहीं है। अब बताओ यहाँ पे इस ब्लॉक की mg कैसे काम करेगी, इस ब्लॉक की mg कैसे काम करेगी, नीचे, हमेशा नीचे काम करती है। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, सोच के बोलो, थीटा। कैसे होगा, थीटा होगा। देख लो ये देखो, ये और ये ऐसे लाओगे, खट, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। बोलो हाँ। अब प्यारे बच्चों इसका इधर कंपोनेंट ले लो, इसका इधर कंपोनेंट ले लो, तो इधर हो जाएगा आपका mg साइन नहीं कॉस होगा ना, यहाँ पे देखो थीटा है ना, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ध्यान दिया करो भाई साहब, ये हो जाएगा ऐसे। गुड, कितने प्यारे बच्चे। अब देखो ये हो गया हमारा इसका। अब इसका इक्वेशन लिख लो, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे एक इक्वेशन यह है ना, हमने लिखा कि फॉर ब्लॉक स्मॉल m पे कमेंट करते हैं। देखो अब बताओ कौन खींच के ला रहा है, mg cos थीटा। तो यहाँ पे लिखो mg cos थीटा, अपोज कौन कर रहा है, n। तो n लिखो, इसका मास स्मॉल m, एक्सलेशन कितना है भाई साहब, A1। तो लिखो A1, इक्वेशन नंबर 2। खुश हो गए, बोलो हाँ। अब हम बात करेंगे फॉर ब्लॉक कैपिटल M की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। अब बताओ, मेरी बात मानो, तो यहाँ पे क्या है, मेरी बात मानो, तो यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, वही पुरानी बातें। बताओ ये ऐसे अगर देखें ना, ऐसे ये है नॉर्मल आपका, ठीक है, ये है नॉर्मल। एक काम करते हैं, इस ब्लॉक को यहाँ बना लेते हैं। कई लोग रोने लगते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया था, थोड़ा सा तकलीफ हो रही थी, मैंने देखा था, कमेंट बॉक्स में देख रहा था। ये देखो ऐसा। अब प्यारे बच्चों ये ऐसे हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे ये है, यही है ना नॉर्मल, यही है नॉर्मल। देखो ये है आपका नॉर्मल, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इधर की तरफ आप दिया हुआ था आपका एक्सेलरेशन A2। खुश। अब देखो यहाँ पे ऐसे लाइन खींचो, खट। ये देखो यहाँ पे ये लाइन थीटा बनाया, तो यहाँ से भी तो खींचोगे तो थीटा बनाएगा, तो ये भी कितना हो गया, थीटा। खुश। अब बताओ इस n का दो कंपोनेंट, एक इधर टूटेगा, ये n है ना, ये n है, तो n के दो कंपोनेंट टूटेगा। इधर टूटेगा आपका n cos थीटा और इधर टूटेगा n sin थीटा। कितना टूटेगा, n sin थीटा। टूटा ऐसे टूटा कि इसको ठेलते रहा। देखो कैसे, ये देखो ये वाला है ना, इसको ठेलेगा, इधर बोलेगा तू चल, ये वाला कहेगा तू धरती माता में दब जा। कौन वाला बोलेगा, ये वाला। लेकिन ये वाला कहेगा तू चल, मैं आई, ये आगे की तरफ बढ़ा रहा है। तो प्यारे बच्चों अपन सभी को पता है यही फॉर्मूला यूज करना है, F = ma। फोर्स की जगह पे कितना लिखोगे आप n sin थीटा। कितना लिखोगे, n sin थीटा, और इसका मास कितना है, कैपिटल M है, तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल M A2। बोलो हाँ। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 3। कोई तकलीफ यहाँ तक, हमें तो नहीं लग रहा है कि कोई तकलीफ है, यहाँ तक है क्या, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। जब नहीं है प्यारे बच्चों, तो देखो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे, देखो अब हमने क्या कहा भाई, हमने कहा कि देखो आपके पास इक्वेशन ये है 1, है ना, ये देखो ये है आपका इक्वेशन 1। हमने यहाँ पे कहा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन कौन सा है भाई साहब, 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से यहाँ पे हमने क्या किया, A1 की वैल्यू रख दिया। तो बोलो कितना हो जाएगा, सोच के बोलो, mg cos थीटा माइनस n = हो गया m, ठीक है, और ये वाला हो गया आपका A2 sin थीटा। खुश, अरे बोल दो हाँ। खुश हो जाते हैं हमारे यहाँ के बच्चे, बिल्कुल मस्त हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। ये हो गया 4th नंबर इक्वेशन, ठीक है। अब इसको मैं मिटाता हूँ, है ना। अब इक्वेशन नंबर 3 देख रहे हो ना, ये वाला 3 है ना। अब मैंने कहा फ्रॉम
इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। बच्चे और खुश हो गए। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, n को एलिमिनेट कर देंगे। इस n के प्लेस पे ये n की वैल्यू रख देंगे। तो देखो कैसे रखेंगे, देखो ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा, कोई बुराई नहीं है। और यहाँ पे लिख देंगे, देखो कितना m अपॉन a2 अपॉन ये साइन नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना साइन थीटा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा ma2, दिस इज द साइन थीटा। कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ होना भी नहीं चाहिए, है ना। अगर हो भी रहा है तो इसको देखें क्यों हो रहा है। यहाँ देखिए, इसको इधर भेजिए तो ये कितना हो जाएगा बताओ, mg cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा। और प्यारे बच्चों ma2 है ना, जो घबराएगा नहीं वही कुछ करेगा जीवन में, समझ रहे हो ना बात को। देखो डर के आगे जीत है, ऐसे क्वेश्चनों की कोई औकात नहीं होती है, ये डराने के लिए बने हुए हैं। बोलो हाँ। इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा, देखो कितना mg cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। और प्यारे बच्चों ये हो जाएगा ma2, हाँ या ना, ये हो जाएगा ma2 साइन थीटा, ये था, और ये गया स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको भेजो प्यार से, ठीक है, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। सुने हो गाना, नहीं सुने हो, यहाँ देखो, इसको इधर भेजो, बोलो कितना हो जाएगा ma2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये कैपिटल M है। ऐसे ही गलतियाँ होती हैं छोटी छोटी, है ना, और बाद में रोते हैं बैठ के कि आंसर ही नहीं आ रहा है, हमारा आंसर ही नहीं आता है ना, a2। और यहाँ देखो ये हो जाएगा हमारा कितना साइन स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो a2 दोनों में है, कॉमन ले लो, तो हम कॉमन लेंगे तो देखो क्या होगा, m प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, आपका हो जाएगा a2, और ये नीचे आ जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और यहाँ पे लिखोगे आप साइन थीटा। अब तो भाई साहब मज़ा आ गया। देखो कैसे अब जो हम बढ़ रहे हैं ना आगे, भाई साहब सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं, सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो कैसे, अब हम यहाँ से a2 निकालेंगे। a2 इक्वल टू क्या हो गया, a2 इक्वल टू, अब देखो कितना मज़ा आने वाला है। ये हो जाएगा हमारा mg cos थीटा साइन थीटा। आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं भाई साहब। कंस्ट्रेन के बेस के क्वेश्चन इतने भी लल्लू नहीं होते हैं, कैलकुलेशन होता है। हमारा आज मेन उद्देश्य था कंस्ट्रेन इक्वेशन बताना। आपको क्या उद्देश्य था अपना भाई साहब, अपना टारगेट क्या था, कंस्ट्रेन मोशन पढ़ाना था। लेकिन मैंने क्या किया, सॉल्व करा दिया एनएलएम वगैरह में लगा के, क्योंकि मैंने सोचा एनएलएम जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये सब चीज़ें अब दोबारा नहीं बताऊंगा। दिमाग में बिल्कुल सेट रखना, वीडियो दोबारा देख लेना आप, यहाँ पे मैं बोल दूंगा वहाँ पे, है ना। ये देखो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमने यहाँ पे इस तरीके से इसलिए बता दिया क्योंकि लल्लू टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। F इक्वल टू ma लगाओ और पूरे के पूरे आंसर पाओ। बोलो हाँ। और थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। किसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कंस्ट्रेन मोशन का पता होना चाहिए। तो इसी के साथ बताओ मज़ा आया कि नहीं आया। अगर आपको आ रहा है मज़ा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो भाई साहब, तभी तो मोटिवेट होंगे और हम भी होंगे। तो उसी तरीके से वीडियो भी बनाएंगे और वो वीडियो आपके लिए लाजवाब होगा। और जाहिर सी बात है कि अब जैसे जैसे वीडियो आएंगे ना भाई साहब, कातिल आएंगे, एकदम भयंकर फाड़ू आएंगे। आप इसीलिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जल्दी जल्दी शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।